Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर को आपके बीच और उस थर्ड पार्टी के बीच में क्या फ़र्क लगता है। ओके, वो क्या फील करते हैं आपके बारे में और उस थर्ड पार्टी के बारे में, तो क्या डिफरेंसेस महसूस करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों पाइल्स हैं, इन दोनों पाइल्स में से आपको सिलेक्शन कैसे करनी है, अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करेंगे। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। अपने फुल नेम के पहले अक्षर से इस रीडिंग को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, यहाँ पर उस थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकालूंगी। ओके, सो आपके पार्टनर को आप में और उस थर्ड पार्टी में क्या फ़र्क लगता है, क्या महसूस करते हैं वो आपके लिए और उस थर्ड पार्टी के लिए। लेट्स सी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। व्हाट एल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके लिए हैं कार्ड्स। ओके, और अब देखते हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या महसूस करते हैं, वो क्या फील करते हैं इस थर्ड पार्टी के बारे में। लेट्स सी क्या फ़र्क लगता है उनको। द लॉर्ड ऑफ शैडोज। ओके, नेचर। ओके, द सन। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, अब इन कार्ड से देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, क्या फ़र्क लगता है उनको आप में और उस थर्ड पार्टी के बीच में। लेट्स सी। वॉकिंग अवे, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। ओके, एंजाइटी। ओके, अब थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं वो क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। लेट्स सी। डोर टू रोमांस, caring connections, appreciation, and the bottom card is the sun का कार्ड है। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स दिए हैं लेकिन उस तरह से आपको इस रिलेशनशिप में फल नहीं मिला है। आपने जितने भी एफर्ट्स दिए, उनको टाइम दिया, उनके लिए जितना कुछ किया वो सब वेस्ट चला गया। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कमी नहीं थी, कहीं ना कहीं वो ही चूक गए। आपके पार्टनर को अब आपके एफर्ट्स की रियलाइजेशन हो रही है। उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि जब आप उन्हें रोकते थे, टोकते थे, तो वो आपका पॉजिटिव नेचर था। आप उनको लेकर प्रोटेक्टिव फील करते थे, जिसको वो ये सोचते थे कि आप उन्हें बांध कर रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपकी हर एक मेहनत, जो भी इनपुट इस रिलेशनशिप में आपने दिया है, उस चीज़ की कदर अब हो रही है। ओके, सो द अदर कार्ड ओवर हियर 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका और उनका प्रीवियस बर्थ का कोई कनेक्शन है। वो आपके साथ इंटरनली कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ये महसूस होता है कि जब वो आपके साथ थे तो ज़्यादा केयर फ्री थे, आप उनकी रिस्पेक्ट करते थे, आप उनसे सच में प्यार करते थे और एक केयर फ्री
एनवायरनमेंट को आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए हर पल को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने एक गलती की है आपकी फीलिंग्स को ना समझकर। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिवली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक चीज़ और, आपके पार्टनर ये चीज़ आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप काफ़ी मैच्योर हैं, आप एक डायरेक्शन में मूव करना जानते हैं, और आप एक डायरेक्शन में जब मूव करने लगते हैं तो आप उस डायरेक्शन से वापस नहीं होते जब तक आप वहाँ से वापस ना होना चाहें। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर बाय चांस आपने उनसे मूव ऑन कर लिया होगा तो आप कभी उनके पास वापस नहीं आएंगे। आपके पार्टनर आपकी इस मैच्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा अब आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को चैनलाइज करना जानते हैं, वो ऐसा फील करते हैं आपके बारे में। ओके, द अदर कार्ड यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है वो ये है, 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर को पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में नया रास्ता खोज लेंगे, आप इमोशनली कहीं ना कहीं खुद को स्टेबल कर लेंगे, और आपके साथ जब आपके पार्टनर वक्त गुजारते थे तो वो एनर्जी सेलिब्रेशन की होती थी। आप आपस में अपने दुख सुख सब शेयर करते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने पार्टनर को बांध कर रखने की कोशिश की। इस चीज़ की रियलाइजेशन अब आपके पार्टनर को डेफिनेटली होती है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज वॉकिंग अवे का कार्ड है। आपके पार्टनर को ये आपके बारे में लगता है कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने आपसे स्टेप आउट कर लिया है, वो आपसे दूर चले गए। इस चीज़ का आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब से उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है तब से उनकी ज़िंदगी में जो खुशियों के दरवाजे हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो गए हैं। जितनी ब्राइटनेस वो आपके साथ फील करते थे और उस टाइम पर उन्हें उस चीज़ से कंटेंटमेंट नहीं मिल रही थी, और आज के टाइम पर वो आपके साथ बिताए हुए पलों को मिस कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन को मिस कर रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है उसके बाद आप उनसे बात करना भी शायद पसंद नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि अब अगर वो आपके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी करें तो आप कहीं ना कहीं उनसे कम्युनिकेशन करके अपनी बातों को क्लियरली उनके सामने नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपको जितना उन्होंने दुख दिया है उसकी वजह से आप अपने आप को अपने पार्टनर के सामने ओपनली नहीं रख पाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। ये उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर और इस थर्ड पार्टी को लेकर है, वो दोनों में इस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एंजाइटी का कार्ड है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में सोचते होंगे और अपने आप को इस दुख में दुखी करते होंगे कि आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन फिर आपको अपनी एंजाइटी को ओवरकम करना भी आता है। आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि जब जब आप उन्हें रोकते थे, टोकते थे, तो वो आप उनकी भलाई के लिए ही कर रहे थे। इस चीज़ की रियलाइजेशन अब आपके पार्टनर को डेफिनेटली हो रही है। ओके, और अब वो उन सारी बातों को सोचकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद एंशियस एनर्जीज में हैं कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये द सन का कार्ड, आपके पार्टनर आपको बहुत ही ब्राइट एनर्जीज में देखते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ही उनकी ज़िंदगी का अंधकार मिटा सकते हैं। आपके पार्टनर को आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील होती हैं। वो आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास से ज़्यादा उन्हें अफसोस हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया। ओके,
द लॉर्ड ऑफ द शैडोज का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं पहले से आप दोनों को एक साथ देखती थी, समझती थी और उस चीज़ को लेकर जेलस होती थी, और इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं प्लानिंग करके आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की है। ये आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज इसलिए उन्हें पार करना था या आप दोनों को इसलिए फेस करना था क्योंकि इस रिश्ते में आपको भी ग्रो करना था और आपके पार्टनर को भी ग्रो करना था। तो इस सेपरेशन के फेस ने आपको भी बदला है और आपके पार्टनर को भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं बदला है, और इस थर्ड पार्टी ने इस तरह से बिहेव किया, आपके पार्टनर की एनर्जीज को इतना ज़्यादा शेक किया कि आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने ऊपर काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये चीज़ लगती है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से ही वो अपने आप को समझने में सक्षम हुए हैं। ये नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी को एक चैलेंज की तरह लेते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर को इस चीज़ की कंप्लीटली रियलाइजेशन है कि अगर ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में ना आई होती, इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को सेपरेट ना किया होता, तो आपके पार्टनर कभी भी ये रियलाइज ना कर पाते कि आप उनके लिए क्या एफर्ट्स दे रहे थे इस रिलेशनशिप में। ओके और आपके पार्टनर को ये चीज़ लगती है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने आप को ब्राइट रखने के लिए हर एक हद तक ये थर्ड पार्टी जा सकती है। इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर अपने आप को वाइब्रेशंस में नहीं देखते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में नहीं देखते हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि इस थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ खुद की सैटिस्फैक्शन है, खुद को एक केयर फ्री एनवायरनमेंट में रखना है, और आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी किसी लालच की वजह से ही जुड़ी है। इस चीज़ की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज डोर टू रोमांस। आपके पार्टनर को ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी ये रही कि आपके पार्टनर ने एक बार में ये चीज़ को फील किया कि कहीं ना कहीं अगर वो इस थर्ड पार्टी के साथ मूव करते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही हसीन होने वाली है, बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। वो इस पिंजरे से, ये पिंजरा, वो ये सोचते थे कि ये जो पिंजरा है ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है उनके लिए। उन्हें ये लगा कि आप इस पिंजरे से उन्हें कभी निकलने नहीं देंगे, आपने उन्हें बांध कर रखा हुआ है, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर ये सोच रहे थे कि ये इस पिंजरे से वो निकल जाएंगे और थर्ड पार्टी के साथ एक खुले एटमॉस्फेयर में उड़ पाएंगे, खुली हवा में उड़ पाएंगे। बट हुआ क्या कि इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ही पिंजरे में बंद कर लिया, और इस चीज़ का एहसास कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कम्प्लीटली है कि उन्हें जो लग रहा था वो एक इल्यूजन थी। आपके पार्टनर को ये लगा था कि ये जो थर्ड पार्टी है, और आज भी उन्हें इस गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने ये सोचा था कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं उनकी केयर करेगी, एक अच्छा सोलमेट टाइप का कनेक्शन बनेगा, एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी रहेंगे। और आपके पार्टनर को बिल्कुल भी उस टाइम पर रियलाइज़ नहीं हुआ था कि इस डबल फेसेड इंसान को वो अपना सोलमेट समझ रहे हैं, और आपके पार्टनर ने ये सोचा था कि एक इमोशनल अपलिफ्टमेंट वो महसूस कर पाएंगे। और अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचा वो सब गलत था, वो सब का सब गलत था। यहाँ पर कोई भी केयरिंग कनेक्शंस नहीं है। और ये जो थर्ड पार्टी है इसके बारे में आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को सिर्फ अपने से मतलब है, अपने आप को एप्रिसिएशन की एनर्जीज में किस तरह से लेकर जाना, अपनी तारीफ कैसे करना, अपने आप को बुलंद कैसे करना, इस थर्ड पार्टी को आता है। और इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी टॉर्चर हुए हैं, और अब तो बहुत हद तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की नेचर को समझ चुके हैं। ओके, लेकिन जो उनके ब्लॉकेजेस हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जिससे उन्हें बाहर आना है, जिस तरह से उन्हें काम करना है, वो अलग अलग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। सो चेक आउट ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू थर्ड पार्टी। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड हम यहाँ थर्ड पार्टी के लिए डिस्कस करते हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहका कर, आपके पार्टनर के ऊपर अपनी एनर्जीज को इम्बाइब करके कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर सेपरेशन लेकर
इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को और आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है। ये आप दोनों की जर्नी का हिस्सा था। ये चीज़ की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है इस थर्ड पार्टी के बारे में। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड। आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव है, सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचना जानती है। केयरफ्री होकर जीना कैसे और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये इस थर्ड पार्टी को बहुत बखूबी आता है। ये फीलिंग्स आपके पार्टनर रखते हैं आप दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। आप दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस फील करते हैं आपके पार्टनर। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, इस तरह से निकालूंगी। ओके, सो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी दैट। फाइव ऑफ एथेंस, Ace of Wands, Page of Chalices। अब देखते हैं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी। द बैटल वैगन, Nine of Pentacles, okay. Six of Pentacles और द स्टार का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर। ओके, लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, द सन। ओके, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। डोर टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैन होल्डिंग अ कॉइन, the garden and the gate, and bottom of the deck is yin yang का कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आई है। 5 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि ठीक है, आपने कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ निभाया, लेकिन वो आपके ऊपर शक करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उन्हें बैक स्टैब भी किया है। आप शायद किसी और से बात करते थे या उन्हें आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वो ये चीज़ फील करते हैं कि कहीं ना कहीं आपने उन्हें बैक स्टैब किया है। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सामने कुछ और थे और आप अकेले में कुछ और थे।
उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है जिससे आप कहीं बात करते थे और उन्हें धोखा दे रहे थे। आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो आपके बारे में एक बार ये थॉट लेते हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की है। जिस तरह की ज़िंदगी आप बिताना चाहते थे आपने उस तरह की शुरुआत कर दी है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके पार्टनर आपसे अलग हो गए हैं। इस चीज़ की जो फीलिंग है ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा है। वो ये सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी से जीना चाहते थे, आप बहुत केयर फ्री होकर आगे बढ़ना चाहते थे और आप वो कर रहे हैं। ओके, और आपको रोक टोक पसंद नहीं है, आप किसी के रिस्ट्रिक्शंस में नहीं जी सकते हैं, आपको अपनी तरह से चलने की आदत है। आपने उनके जाते ही अपनी डायरेक्शन कहीं ना कहीं बदल ली थी, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। ओके, वो ऐसा फील करते हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि जब वो आपसे दूर गए तब से ही आपके पास कोई और ऑप्शन था। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब अगर वो आपके पास वापस भी आते हैं, लेकिन वो क्यों आएंगे आपके पास वापस, वो ये चीज़ सोचते हैं कि जब आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं और उनका जो शक है वो इतना पक्का है कि उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप कहीं उन्हें मिस करते हैं। आप दोनों के बीच में किसी कॉमन फ्रेंड ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद एक थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने के लिए चले गए। तो वो इस चीज़ को कुछ गलत नहीं मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, चाहे वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज थी, चाहे कुछ ऐसा था कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कि आप उन्हें क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप्स बढ़ रहे थे कहीं ना कहीं, और एक दूसरे के साथ आप लोगों ने चीज़ें क्लियर नहीं की जिसकी वजह से इस तरह की एनर्जीज हैं। और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में ये समझते हैं कि इस थर्ड पार्टी के साथ जब से वो आए हैं कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं, ज़िंदगी को बैलेंस करते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। वो एक प्रैक्टिकल इंसान हो गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने में सक्षम हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं उन्हें बैलेंसिंग की तरफ को लेकर जा रही है, वो ये चीज़ को फील करते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी के आने से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी अबंडेंस आ गई है, ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज हैं। उन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इस थर्ड पार्टी के साथ वो ज़्यादा खुश यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं और ये फीलिंग्स इस वजह से ऐसी हो रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं वो दुख अपने अंदर कैरी किए हुए हैं आपको लेकर, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको, या आपका कोई कंडक्ट ऐसा होगा जिसमें वो ये चीज़ फील कर रहे होंगे कि आपने उन्हें धोखा दिया, चाहे आपने ना भी दिया हो। ये उनकी फीलिंग्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, ये फीलिंग्स हैं। ओके, ये एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं है, ये फीलिंग्स हैं। अभी फिलहाल वो ये चीज़ फील कर रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो बैलेंस बनाते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, वो बैलेंस बनाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये जो बैलेंस है ये थर्ड पार्टी ही उनकी ज़िंदगी में लेकर आ सकती है, क्योंकि आप दोनों के बीच में शायद कम्युनिकेशन गैप इतना हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप उनकी किसी तरह से हेल्प करेंगे। उन्हें इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से उनके सामने पोर्ट्रे किया है। द स्टार का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप, अगर ये आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक को रीड किया जाए तो उनको ऐसा लगता है कि उनके जाने से आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। आपने लेट गो करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया होगा और आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में ये लगता है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें ब्राइटनेस की तरफ को लेकर जा रही है। ये फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की उस थर्ड पार्टी के प्रति, जो वो अभी के टाइम पर आप दोनों में डिफरेंसेस ऐसे फील कर रहे हैं। वो उन्हें डेफिनेटली कभी कभी ये चीज़ भी फील हो रही होगी कि वो नेगेटिविटी से सराउंडेड है,
या कुछ गलत हो रहा है, वो इस नेगेटिविटी से जब सराउंडेड होते हैं तब वो आपकी तरफ होप की उम्मीद रखते हैं, और उसके बाद जब आपसे होप नहीं उनकी पूरी होती तो वो यही बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज वन ऑफ द साइकिल्स जो चलता जा रहा है। अभी ये करंटली ऐसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको काफ़ी सिग्नल्स आप पहुंचाने की कोशिश की है, आपको बहुत कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है, लेकिन आप उनकी चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया होगा, आपने उन्हें बैक स्टैप कर दिया, आपने उन्हें उनके हालात में छोड़ दिया। तो वो इस थर्ड पार्टी के साथ ही अभी आगे कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो गिव अप करके इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ पॉजिटिव यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज गॉडेस ऑफ द मून। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप के अंदर उनको लेकर इमोशंस ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए हैं क्योंकि आपको उनका दर्द महसूस नहीं हो रहा है। आप सिर्फ अपने आप को एनलाइटन करने के लिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सारे सिग्नल्स दिए, आपने उस तरह से उनको जवाब नहीं दिया, या आप उन सिग्नल्स को समझ नहीं पाए, या आप गाइडेंस को दे नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ से डिसहार्टन होकर ये चीज़ समझ रहे हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपने जैसे मून अपने फेजेस चेंज करता है वैसे कहीं ना कहीं अपने फेजेस को चेंज कर दिया है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप नो डाउट बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आपने अपने इमोशंस उनके प्रति ख़त्म कर दिए हैं। आपको उनकी फीलिंग ही समझ में नहीं आ रही है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपको ये भी चीज़ यहाँ पर फील करते हैं आपको लेकर कि आपके प्रति उनके इमोशंस जब वो सेपरेशन में गए हैं आपसे तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुए हैं, और उन इमोशंस के ज़रिए उन्होंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन आपके शायद इमोशंस फीके पड़ते जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप शायद एक ब्राइटर फेस की तरफ को बढ़ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी का अंधकार मिटाने में लगे हुए हैं, जबकि आपसे भी वो यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ आप उनकी ज़िंदगी के अंधकार को मिटा दीजिए। उनके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वहीं पर ही अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अबंडेंस की एनर्जीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें इस थर्ड पार्टी के आगे सरेंडर करना पड़ता है। ये बात आपके पार्टनर आपको बहुत लंबे टाइम से कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। ऑब्वियसली वो नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं, उनकी एनर्जीज़ हैं ऐसी, क्योंकि वो इस थर्ड पार्टी के लिए ये सोचते हैं कि ये थर्ड पार्टी उनकी हीलिंग का कोई ना कोई दरवाज़ा खोलेगी, उनकी हैप्पीनेस का कोई ना कोई दरवाज़ा खोलेगी। शायद इस थर्ड पार्टी के साथ लड़ते लड़ते ही वो अपनी हीलिंग की तरफ को चले जाएं, वो अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर जाएं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के साथ अगर वो लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो इतने सक्षम नहीं हैं, और जब वो आपसे हेल्प की उम्मीद करते हैं तो आप उनकी हेल्प नहीं करते हैं। इस वजह से वो कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि ये वक्त कब तक ऐसा रहेगा, कभी तो ये दरवाज़ा खुलेगा पर्सनल हैप्पीनेस का, पर्सनल हीलिंग का, कभी तो ये दरवाज़ा खुलेगा। तो वो इस थर्ड पार्टी को एक चैलेंज समझकर यहीं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी के बारे में ये सोचते हैं कि ये थर्ड पार्टी नो डाउट बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और उनके साथ किसी बेनिफिट, किसी लालच की वजह से जुड़ी हुई है, और वो इस चीज़ को समझते हुए भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। ओके, वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है, और आपके पार्टनर आपसे मदद डेफिनेटली चाहते हैं। ये ऊपर ऊपर का दिखावा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर नहीं अच्छी कंडीशन में है, ऐसा नहीं है। आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है क्योंकि आप उनके सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अपने पार्टनर की हेल्प कीजिए, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, उनको हील कीजिए खुद ब खुद। मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ, नहीं तो ये गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप यूनियन की एनर्जीज में नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है।
द अदर कार्ड ओवर हियर इज द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो खूबसूरती है ज़िंदगी की वो कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी उनको खुद से दूर नहीं जाने देगी। ये थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्हें अपनी तरफ को इस तरह से बांध के रखा है, एक बैरियर लगा दिया है जहां पर वो अबंडेंस की एनर्जीज में नहीं जा पाएंगे। उनके पास सिर्फ एक घर ही घर है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है ना उस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया हुआ, बस वो ही हिस्सा है जहां पर वो अबंडेंस को एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज वो इस थर्ड पार्टी से दूर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज वो किसी साइकिल में ट्रैप्ड हैं, ये उन्हें लगता है। ओके, वो इस थर्ड पार्टी के बारे में ये सोच रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये यूनियन आपने शायद किसी और के साथ कर लिया है, और इस थर्ड पार्टी के बारे में वो ये सोच रहे हैं कि ये जो यूनियन की एनर्जीज है, ये जो आपस में मिलन की एनर्जीज है, ये थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती उनके साथ एक यूनियन में आ जाएगी। बट वो हेल्पलेस है इस चीज़ को लेकर, वो समझते सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। सो आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप अपने पार्टनर की प्लीज़ डेफिनेटली हेल्प कीजिए, अदरवाइज ये सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। आपका यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर के पास बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। वो ये जो अबंडेंस की एनर्जीज के बारे में बात की थी ना, वो इस थर्ड पार्टी के लिए है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती उनके साथ रहने की कोशिश करेगी। अबंडेंस की एनर्जीज को वो ये थर्ड पार्टी के साथ इस वजह से एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो इस वजह से प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज के साथ, जैसे वो थर्ड पार्टी कह रही है हाँ तो हाँ, ना तो ना, इस डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहे हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि मेरी रीडिंग से किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। द सेकेंड थिंग ओवर हेयर इज, आप लोगों को स्पेशली अपने रिलेशनशिप के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। आप ये बुकिंग मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।